हेलो नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर को कहाँ से करें, यूपीएससी प्रीलिम्स में कितना पोर्शन आता है, मेंस में कितना आता है। दोस्तों इन चीज़ों के लिए एक मैं आज आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम ये देखेंगे कि 2 घंटे में आप मात्र सिर्फ 2 घंटे में पीटी 365 कैसे ईजिली कर सकते हो। क्योंकि यूजुअली पीटी 365 को लोग फॉलो करते हैं, आप कोई और मैगजीन भी कर सकते हो, उसको भी आप इसी क्या कहते हैं अपने स्टाइल से आप उसको 2 घंटे में निपटा सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं करंट अफेयर होता क्या है। देखिए, अब आप कोई भी मैगजीन उठा के देखोगे वो कम से कम नहीं तो 100 या 150 पेज की बनाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। आपको क्या करना है, उसमें से आपको निकालना है सिर्फ वो जो यूपीएससी पूछती है या जो एक्चुअल में करंट में घटित हुआ है, जिसके आने की चांस है। इसको कैसे फिगर आउट करेंगे? इसको फिगर आउट करने का दोस्तों सबसे इजी क्या है कि आप सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज को देखिए। आज मैं आपके सामने एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजी के हिसाब से बताऊंगा कि आप पीटी 365 को 2 घंटे में, मात्र 2 घंटे में कैसे निपटा सकते हो। और आर्ट एंड कल्चर जैसी छोटी छोटी जो पीटी है या साइंस एंड टेक वाली, वो तो आप 1 से 1.5 घंटे में भी कर सकते हो अगर आपने पिछले साल की अच्छे से की है तो। चलिए दोस्तों, बिना समय खराब की स्टार्ट करते हैं। फोकस ऑन हाई यील्डिंग टॉपिक्स। देखो, किसी भी सब्जेक्ट की पीटी 365 ले लो, किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें क्या है, अगर पॉलिटी की आई है, आप स्टैटिक पार्ट पर फोकस मत करिए। क्यों भाई? स्टैटिक पार्ट लक्ष्मीकांत में कितना ज़्यादा दिया हुआ है, जो कि स्टैंडर्ड बुक हर एस्पिरेंट कहीं ना कहीं फॉलो करता है। स्टैटिक पार्ट आपको लगता है आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद पीटी 365 से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, आप वहां पर जाके इवेंट पे फोकस रहिए। इवेंट फोकस्ड। इवेंट फोकस क्या हो सकते हैं? पॉलिटी में क्या इवेंट हो सकते हैं? पॉलिटी में इवेंट हो सकता है कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट बिल्स, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो ये रिसेंट की हैं, आप इन पे फोकस करिए, ना कि आप जाके वहाँ पार्लियामेंट में स्पीकर के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि न्यूज़ में भी नहीं है। आप उद्देश्य समझ रहे हो दोस्तों? पिछले बार का यूपीएससी का प्रीलिम्स आप देखोगे तो उसमें एथिक्स कमेटी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने महुआ मोइत्रा, जो कि तृणमूल कांग्रेस की जो एमपी है, उनको सस्पेंड किया था। ऐसे ही जो एक दो टॉपिक और चल रहे थे, वो हम देखेंगे कि वही टॉपिक्स रिपीट होने की चांस होते हैं। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया था रिसेंटली, बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी था, डायरेक्टली यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ गया। आपको इस हिसाब से पढ़ना है। अब देखो, इकोनॉमी में आप पीवाईक्यू देखोगे तो कंसेप्चुअल चीजें आती हैं। कंसेप्चुअल चीजें, अब कंसेप्ट के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा पीटी 365 पढ़ेगा। वो पढ़ रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ करंट इवेंट्स के लिए, तो उसको वहीं तक सीमित रखिए। आप उसके अंदर जाके बॉन्ड यील्ड या ये सब चीजें टॉपिक में मत फंसिए। क्यों? क्योंकि कोचिंग सेंटर्स उस चीज को इतना बनाने के लिए कोशिश करते हैं ताकि ये कल को वो क्लेम कर सके कि ये हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आया है। अपने को इस ट्रैप में नहीं फंसना है, अपने को ध्यान रखना है कुछ बजट में कोई मेजर बात कही हो, इकोनॉमिक सर्वे में कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड ऐसा निकल के आया हो कि देखो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है वो इतना है और कंसिस्टेंटली राइज हो रहा है। ऐसी चीज़ों का आरबीआई का कुछ आया हो। 2021 में प्रीलिम्स में आया था, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के फ्रेमवर्क के अंदर लाया गया है। आरबीआई विल बी द रेगुलेटरी बॉडी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ऐसी मोटी जो खबर है, जो कि बहुत मोटी है, उस पर ध्यान देना है। कोई स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम आई हो, कोई मेजर स्कीम आई हो, उस पर ध्यान देना है। अब देखो, एनवायरमेंट में क्या करेंगे? एनवायरमेंट में यूपीएससी में आते हैं थीम बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करेंगे? कोई प्रोटेक्टेड एरियाज हो, जैसे कोई वेटलैंड न्यूज में हो, तो इस तरीके से आप कोई चीज़ों को करोगे। नेशनल पार्क्स हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ये चीज़ें आपको करनी है। रिवर्स कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रही हो, क्लाइमेट कन्वेंशन हुई हो, क्या रिसेंट में कोई कॉप तो नहीं हुई, कॉप 29, कॉप 30 कहाँ होने वाली है, मोटा मोटा इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। फिर क्या करेंगे अपन? कौन कौन सी कन्वेंशन चल रही है और कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट क्लाइमेट्स की जो हमें डिफाइन करेंगी,
और आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको यूपीएससी की थीम्स एनालिसिस करना आता है दोस्तों, तो आप इजीली करंट अफेयर का मोटा मोटा आइडिया भी है तो आप इजीली थीम बेस्ड क्वेश्चन को हिट करके आओगे। यू वांट टू बी एबल टू कंफ्यूज इन दोज क्वेश्चन। साइंस एंड टेक में देखो, एआई, स्पेस, बायोटेक थ्रूज, अब देखो यहां पर आप इंडेक्स से काम चल जाएगा अपना। इंडेक्स से कैसे काम चलेगा? कोई भी टेक्नोलॉजी आपको दी गई है, अगर आप उसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया है कैसे क्या काम करती है, एक आप इमेज बना सकते हैं अपने दिमाग में, उससे आपका सवाल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये हम उदाहरण के साथ देखेंगे, अभी हम जब आगे उदाहरण देखेंगे तो दोस्तों। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस दोस्तों, मेजर समिट्स, कुछ जैसे G20 हुआ था तो 2023 में एज इट इज आ गया। इस तरीके से आप देखोगे, कोई ट्रीटीज हुई हो, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई हो, वो फोकस कर सकते हैं। कोई यूएन की बॉडी कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हो, जैसे आजकल चल रही है ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो आ सकती है। आर्ट एंड कल्चर देखो, सबसे इजी एंड सबसे टफ टॉपिक। टफ अगर आपको नहीं पता क्या आएगा, इजी अगर आपको पता है कि कहाँ से पढ़ना है और क्या आएगा। देखो दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर में यूनेस्को हेरिटेज साइट से डायरेक्ट सवाल आते हैं। 2021 में धोलावीरा को ऐड किया गया था, एक सवाल था। 2024 में 2 ऐड की गई थी, दोनों सवाल थे। टेंजिबल और इंटेंजिबल, मूर्त और अमूर्त, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ये हम एविडेंस बेस्ड देखेंगे कैसे कर लगाना है सवालों को। दूसरा, क्लासिकल लैंग्वेज, जो की बार न्यूज में है। क्यों? 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं, तो आपसे क्राइटेरिया पूछ लेगा क्लासिकल लैंग्वेजेस का क्राइटेरिया क्या है, या फिर 500 के नाम ही पूछ लेगा और ऑप्शन दे देगा 7-8, उसमें से बोलेगा कौन कौन सी रिसेंटली ऐड की गई हैं। तो आप समझ रहे हो चीज़ को? आपको समझना, ये पकड़ना पड़ेगा कि करंट इवेंट के आधार पर करंट अफेयर को पढ़ना है, ना कि स्टैटिक को करंट अफेयर में पढ़ने लग जाना है। उसमें अगर एक बार लूप में फंस गए तो दोस्तों आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यूज द रूल ऑफ 3 फॉर स्किमिंग। देखो, एक ब्रॉड आइडिया अगर आप लगा लोगे ना किसी भी चीज़ का, तो चीज़ें बहुत ईजी होने लग जाएंगी आपके लिए। कैसे? फर्स्ट 5 मिनट, कोई भी आप बुक लेते हो, कोई भी आप क्वेश्चन पेपर देखते हो, तो उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले जो टॉपर आदमी होता है वो क्या करता है? ठीक है, पहले क्वेश्चन पेपर को देखता है, गो थ्रू इट। क्वेश्चन पेपर को देखिए पूरा कि किसमें क्या चीज़ें आई हैं, उसको पूरा गो थ्रू कर लीजिए। ये जब आप कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या ईजी है, क्या क्या डिफिकल्ट है, क्या क्या मीडियम है। ये अगर आपने कर लिया तो आपका आधा काम आसान हो जाता है। कई बच्चे क्या करेंगे, इंडेक्स को शुरुआत से उठाएंगे और लाइन टू लाइन पढ़ना वहीं से स्टार्ट कर देंगे। वो एक गलत स्ट्रेटजी है, वो नहीं करनी है। आपको क्या करना है, एक बार मोटा मोटा आइडिया देख लो, पहले जाके इंडेक्स देखो उसका, करंट इवेंट्स कौन कौन से हैं, फिर उसके अंदर जाके देखना है अपने को। इस तरीके से करना है। दूसरी, सेकंड पास 15 मिनट्स, थोड़ा सा हेडिंग वगैरह भी देखो। हेडिंग वगैरह जो लिखी है ना उसमें, जो आपको दी होगी, कीवर्ड्स जो कि ब्लैक में कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या है कि उसको बोल्ड आइटैलिक करके देते हैं, तो आपको वो देखना है। थर्ड पास, मार्क 10 to 15 की फैक्ट्स पर सेक्शन। अगर आपने ये काम कर लिया ना, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। अब क्या है देखो, 30 मिनट आपने जो लगा दी वो स्ट्रेटजी बनाने में लगाई है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि अगर दो व्यक्तियों को पेड़ काटने के लिए दिया गया था, तो 2 घंटे दिए गए थे, तो एक मनुष्य ने 1.5 घंटे तक अपने उसको जो आरी थी उसको शार्प करने की प्रैक्टिस की और उसके बाद इजीली किया। और दूसरे ने किया, लेकिन दूसरा उससे लेट कर पाया। क्यों? क्योंकि वो सीधा पेड़ काटने लग गया। आपको इसी तरीके से एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आपको दिमाग लगाना है दोस्तों। आप पहले फिगर आउट तो करिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। आप अंधाधुंध क्यों लग जाते हैं पढ़ने? जो भी कोचिंग उन्होंने दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट क्या है। अब आगे देखते हैं। ये देखो, क्विक वन लाइनर नोट्स का मतलब क्या है कि जो जो इवेंट वहां से आप निकाल पाए हो उनको करो। कीवर्ड, स्टैट्स एंड की फैक्ट, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो निकाल लो। यूज माइंड मैप्स एंड निमोनिक्स फॉर फास्ट रिकॉल, ये देखेंगे अपन। कोई अगर ऐसा है, मान लो जैसे कैस्पियन सी है, तो उसके लिए कहते हैं ना,
जो अपनी ये है तारीख, ये ट्रिक लगाते हैं बच्चे, तो ये भी यूज़ कर सकते हो आप कहीं ना कहीं मैपिंग क्वेश्चंस में ऐसे तरीके से। आगे, स्टिक टू एग्जाम रेलिवेंट डेटा ओनली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपको सिर्फ लिमिटेड ही पढ़ना है, इधर उधर का नहीं पढ़ना है दोस्तों, लिमिटेड पढ़ो। टॉपर्स कभी भी पीटी 365 में घुसे नहीं रहते हैं। वो क्या करेंगे, वो 1.5 से 2 घंटे के अंदर उसको रिवीजन करके उसको साइड में रख देंगे, और फिर अगली बार देखेंगे तो उसको 1 घंटा देंगे। वो रिवीजन ज़्यादा करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं, हाउएवर उनका जो टाइमिंग होती है वो कम होती है। सोल्व PYQ बेस्ड ऑन पीटी 365, ये मैं आपको आज कराऊंगा। 1 से 2 उदाहरण के साथ देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। अंडरस्टैंड हाउ यूपीएससी फ्रेम्स क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब देखो, फाइनल टिप्स, स्मार्ट एब्जॉर्प्शन ओवर मेमोराइजेशन, डू नॉट मेमोराइज एवरीथिंग, फोकस ऑन क्विक एप्लीकेशन। यूपीएससी में आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। आप रोट लर्निंग से यूपीएससी प्रीलिम्स या मेंस नहीं निकालोगे, आपको चाहिए अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आप सवाल को इजीली कर लोगे। स्टिक टू हाई यील्ड डेटा एंड ट्रेंड्स, ट्रेंड, अगर आपको ट्रेंड्स पता है ना तो आप इजीली फिगर आउट कर पाओगे कि 2025 में डेफिनेटली क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, गारंटेड क्वेश्चंस। गारंटेड क्वेश्चंस। आगे, ट्रस्ट योर स्ट्रेटजी एंड स्टे काम, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस रखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम देखेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल्स। देखो ये 2024 की पीटी 365 है। इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें हम साथ के साथ PYQs भी देखेंगे। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज टू डिनोट एन इंटरऑपरेबल नेटवर्क 3D वर्चुअल नेटवर्क्स दैट कैन बी असेस्ड साइमल्टेनियसली बाय मिलियन ऑफ यूजर्स हु कैन एग्जिट प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये देखो, ये सवाल आया है 2024 में, बिग डेटा एनालिटिक्स तो नहीं है। अब ये सवाल ना पीटी 365 में डायरेक्ट इंडेक्स से हो जाएगा, साइंस एंड टेक की इंडेक्स। साइंस एंड टेक की जो पिछले 3 साल की जो पीटी 365 है, उसको हम 2 से 3 घंटे में सारी करेंगे, कवर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आपको यहाँ से क्या सीखना है, एनालिसिस कीजिए। देखो, मेटावर्स, हम देखेंगे कि मेटावर्स वहाँ कैसे दिया गया था और उस पर हम कैसे काम कर पाए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन था, अब ये सीधा इंडेक्स में आप जाओगे मेटावर्स और उसके बारे में गूगल सर्च कर लोगे तो वहां से काम हो जाएगा। चैट जीपीटी कर लो, उसको ब्रैकेट में लिख लो कि क्या होता है। अब क्या है दोस्तों, देखो ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन और दिखाऊंगा मैं आपको जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। अब सब लोगों को पता था ये कहां से आया है, कैसे पता था, अब मैं बताता हूं आपको। देखो, ये देखो, ये पीटी 365 2024 की है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, यूनेस्को रिकॉग्निशन, शांति निकेतन, और ये एक सवाल ये आया था। दूसरा सवाल क्या आया था दोस्तों, दूसरा सवाल आया था ये, सीधा थीम बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट थीम बेस्ड क्वेश्चन, ना इधर से ना उधर से, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आप समझ रहे हो, इसमें मोटा इवेंट क्या हुआ है, यूनेस्को रिकॉग्निशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा देखो, अब ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं रिपीट हैं चीजें। न्यू पार्लियामेंट हाउस, ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा। ये देखो, ये अप्लाइड चीजें, ये प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है ये, लेकिन इंटेंजिबल में ऐड हुआ था तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं। अब देखो, ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं भाई, इसकी आवश्यकता नहीं है करने की, बिल्कुल भी नहीं है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि कोई इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है ना उन पे फोकस करेंगे। ये देखा, अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। ये देखो, सीधा आंसर था इसका गरबा डांस। और बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन कहां से मिलेगा बताओ इतना। अब देखो दूसरा,
यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितनी संपत्तियों को 2023 में शामिल किया गया है? अब देखो, शांति निकेतन यस, ये पहले से है नहीं। होयसल के पवित्र मंदिर समूह यस, बोध गया का नहीं। सिंपल आंसर। अब ये है, देखो ये कहाँ से आया, इंडेक्स से सवाल हो जाएंगे करंट के, तो करंट से घबराने की आवश्यकता नहीं आपको। ये रहा सवाल, ये एक पहला रहा, ये दूसरा रहा। मोटा इवेंट पे फोकस करना है जो कि बहुत ब्रॉड इवेंट है, इस तरीके से करना है। बाकी दोस्तों जितनी पीटी 365 है ये सारी कराऊंगा मैं आपको 2 से 3 घंटे में, सारी हम कर लेंगे। जो छोटी है उनको 1 से 2 घंटे में कर लेंगे, बाकी बड़ी जो है उसको 2 से 3 घंटे में। अगर आप ये सीख जाओगे तो आपका जो करंट अफेयर का डर है वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। और करंट अफेयर का डर खत्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इससे डरे रहते हैं, बच्चे इससे बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने बड़े बड़े मैगजीन डालते हैं, लेकिन आपका छोटे से भी काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको पीटी 365 या और कोई भी मैगजीन आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो इजीली कर लोगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।